नमो नारायण। जय गौ माता। वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, 26 सितंबर 2022 से शारदीय नवरात्रों का प्रारंभ हो रहा है और इन नवरात्रों में मां भगवती की आप पर कृपा बरसे कुछ बातें आपसे कहना चाहता हूं। शारदीय नवरात्रों में श्रद्धापूर्वक मां की घर स्थापना आप करें, मां की स्थापना करें, अखंड ज्योत जलाएं, कलश स्थापना करें, खेतरी बीजे और घट स्थापना की पूरी विधि मैंने गुरुमंत्र दाती महाराज ने वीडियो डाला, उसको देख लें। घट स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है वो 26 सितंबर 2022 को सुबह 6:24 से लेकर सुबह 8 बजे के बीच बहुत सुंदर और बहुत अद्भुत मुहूर्त है। इस समय आप घट स्थापना करना चाहिए। बहुत सुंदर मुहूर्त है। कुछ बातें जिन पर हमको ध्यान देना है। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख शांति हो, आप चाहते हैं कि आपके घर में वैभव रहे, घर में बरकत हो, बचत हो, तो नवरात्रों में खेतरी बीजना बहुत शुभ माना गया है। हर रोज अपने घर में नवरात्रों में मां की आरती करना सुख और सौभाग्य में वृद्धि करता है। नवरात्रों के दिन स्थापित आसपास के देवी मंदिर में जाकर नंगे पैर मां के दर्शन करना भी बड़ा शुभ माना गया है। यदि घर में बरकत नहीं है, बच्चे नहीं है, वैभव नहीं प्राप्त, सुख नहीं, कारोबार में सफलता नहीं, तो 9 दिन देवी की श्री चरणों में जल और गंगा जल से स्नान कराना चाहिए, चरणों में जल अर्पित करना चाहिए। 9 दिन हर रोज नवरात्रों में करके देखिएगा। और आपके घर में मां भगवती की स्थापना हुई है नवरात्रों में, तो हर रोज अपने हाथों से श्रृंगार करिए। जब आप रोज मां का श्रृंगार करेंगे तो आपका जीवन भी श्रृंगार युक्त होगा, अद्भुत रहेगा। मां को चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर स्थापित करना बड़ा शुभ माना जाए, क्योंकि ये समृद्धि और अच्छे भाग्य का प्रतीक है। माता रानी को लाल फूल, लाल चुनरी, लाल रंग के वस्त्र पहनाना चाहिए, बड़ा शुभ माना। लाल रंग के वस्त्र स्वयं भी धारण करे तो 9 दिन बड़ा अच्छा रहता है। घर के मुख्य द्वार पर घर के मुखिया के या जो घर की मालकिन है वो कुमकुम केसर में हाथ करके दोनों हाथ घर के मुख्य दोनों दरवाजों पर छापना बड़ा शुभ माना गया। ओम लिखें, स्वस्तिक बनाएं, दोनों दरवाजे के दोनों ओर, मुख्य दरवाजे के दोनों ओर कुमकुम केसर से स्वस्तिक बनाना बड़ा शुभ माना गया है। यदि आपका सामर्थ्य है तो 9 दिन अखंड ज्योत जलाने से मां आप पर मेहरबान होगी। यदि आप कोई ज्यादा पूजा पाठ नहीं जानते हैं तो हर रोज सुबह शाम दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ये दुर्गा नवरात्र मंत्र है। इस मंत्र का जाप करने से आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। पुनः याद दिला रहा हूं, धन चाहते हो, वैभव चाहते हो, सुख और समृद्धि चाहते हो, तो इन नवरात्रों में सात्विक जीवन जीते हुए मां की आराधना और पूजा करें और हर रोज नंगे पैर मां के दर्शन के लिए जाइएगा। मां आपका कल्याण करेगी। इन नवरात्रों में भूल कर भी ये गलतियां ना करें, क्योंकि जिन ग्रह योगों में नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं, यदि आपने ये गलती करी तो वो लाभ नहीं मिलेगा जो आपको मिलना चाहिए, क्योंकि नवरात्रि बहुत ही अद्भुत ग्रह योग में प्रारंभ हो रहे हैं। बहुत जरूरी है मां आदि शक्ति की पूजा करने वालों इन दिनों में, और इन दिनों में क्या कभी भी किसी कन्या को पीड़ा मत पहुंचाना, क्योंकि भारतीय सनातन संस्कृति में कंजक मां दुर्गा का स्वरूप है, कन्या को मां दुर्गा का स्वरूप माना है। और यही एक कारण है कि नवरात्र में कन्याओं का पूजन किया जाता है। कन्या का सम्मान करिए, नारी का सम्मान करिए। यदि आपने अपने घर में मां भगवती की स्थापना की है, खेतरी बीजी है, अखंड ज्योत जलाई है और कलश स्थापना की है, तो घर खाली नहीं छोड़े, कोई न कोई घर में रहना बहुत जरूरी है। यदि आपने नवरात्रों का व्रत किया है, आप एक टाइम भोजन कर रहे हैं, आप सुबह शाम पूजन कर रहे हैं, ऐसी अवस्था में आपकी भाषा की शालीनता बहुत जरूरी है और कलह से दूर रहना चाहिए। अकारण क्रोध नहीं करें। नवरात्रों में सात्विक रहना बहुत जरूरी है।
मांस और मदिरा का सेवन नहीं करें, लहसुन प्याज इससे दूर रहे, ये बहुत जरूरी। इन 9 दिनों में अपने बाल और नाखून नहीं काटे। और नवरात्रों में आप व्रत कर रहे हैं, आप स्वस्थ है, तो आप दिन में नहीं सोए तो बहुत अच्छा रहेगा। नवरात्रों के दौरान गर्भ धर्म की पवित्रता का पालन करना बहुत जरूरी है। विलासिता और वासना से थोड़ा दूर रहे, ये अपने आप के ऊपर हावी नहीं रहे, इस बात का ध्यान रखें। सांसारिक चीजों से 9 दिन थोड़ा सा दूर रहेंगे तो अच्छा रहेगा। आपने व्रत के दौरान जो संकल्प लिया है, जो वस्तु खाने का संकल्प लिया है, उसे एक निश्चित जगह पर बैठकर खाएं। अलग अलग जगह पर बैठकर नहीं खाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और यदि आप नवरात्रों की पूजा पाठ कर रहे हैं, 9 दिन आप व्रत रख रहे हैं, तो भूल कर भी नींबू नहीं काटे। ये 9 बातें नवरात्रों के लिए आपके लिए बहुत जरूरी है। इसके साथ 9 और खास बातें जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए। 26 सितंबर को पहला नवरात्रा यानी सोमवार का दिन है और ये चंद्रदेव का दिन है, तो बहुत जरूरी है अपने मन को वासनाओं में नहीं जाने दे, मन पर नियंत्रण रखे। चंद्रमा कमजोर है, पहले नवरात्र के दिन सामाजिक और वैवाहिक मर्यादाओं का उल्लंघन आपको मुसीबत में डाल सकता है। पहले नवरात्र के दिन यदि आपका मन कमजोर है, सोमवार का दिन है, श्रद्धा अनुसार दूध कंजकों को दान में दे देना, आपका कल्याण होगा। गरीब निधन 9 वर्ष की कम आयु को 9 कन्याओं को दूध का दान देना बड़ा शुभ रहेगा। 27 सितंबर मंगलवार का दिन है, दूसरा नवरात्रा है। मंगलवार का दिन है, हनुमान जी का दिन है भाई, और माई का नवरात्रा। आज हनुमान जी का चोला जरूर चढ़ाए, सिंदूर और चमेली का तेल मिलकर हमें हनुमान जी का अभिषेक करें, चंदन का धूप जलाए, शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए, और मां की पूजा के साथ साथ हनुमान जी के भी। और आज अकारण क्रोध नहीं करें, छोटा सा उपाय। आज किसी सफाई कर्मचारी विधवा महिलाओं को श्रद्धानुसार गुड़ का दान दे देंगे तो बहुत अद्भुत रहेगा ये दूसरा नवरात्रा आपका। बस एक बात जरूर ध्यान रखना, आज क्रोध नहीं करना है। 28 सितंबर तीसरा नवरात्रा बुधवार का दिन है, और बुधवार में भगवान गणपति की पूजा और अर्चना का दिन माना गया। विघ्नहर्ता का दिन है। आप चाहते हो कि आपके कामकाज के विघ्न दूर हो, आप चाहते हो कि आपके कारोबार की परेशानी का निवारण हो, आपके घर के क्लेश दूर हो, आप चाहते हो कि आपके घर में सुख शांति रहे, तो आज मेरी बात को ध्यान, क्योंकि बुध देवता व्यापार का देवता, आपकी बुद्धि का देवता, आपको कारोबार व्यापार में सफलता चाहिए, तो आज के दिन श्रद्धापूर्वक गणपति का पूजन करिए। ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः, इस मंत्र का जाप करते 108 हरी इलायची गणपति के चरणों में अर्पित करिए। तामसी भोजन नहीं करें, तामसी भोजन करेंगे तो व्यापार में घाटा होगा, ध्यान रखना आज के दिन। और आज के दिन पूजा के बाद 108 हरी इलायची आप लोगों में बांटिएगा प्रसाद के रूप में, बड़ा अच्छा लाभ आपको मिलेगा, ये अद्भुत है। 29 सितंबर चौथा नवरात्रा है, गुरुवार का दिन है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करते हो सूर्य उदय के समय सर्वप्रथम नहा धोने के बाद तुलसी मैया के आगे शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए। मिट्टी के दीपक में देसी कपूर, जिसे ब्रास कपूर बोलते हैं, जिसे भीमसेनी कपूर बोलते हैं, जोत जलाकर तुलसी मैया की आरती करें। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करें। आप प्रशासनिक अफसर हैं, आप आईएएस है, आप आईपीएस है, आप उच्च पदों पर विराजमान है, आप शोधकर्ता है, इस दिन आप अपने बड़ों का आदर करें, अपने बड़ों का चरण स्पर्श करें, और अपने जो आपसे बड़े हैं, माता पिता है, बड़े भाई, उस दिन कोई न कोई पीली वस्तु भेंट जरूर करें। और श्रद्धानुसार चने की दाल उस दिन घोड़े को खिलाना। कैरियर, कारोबार, नौकरी संबंधी कोई परेशानी है, उसे मुक्ति मिल जाएगी। 5वां नवरात्रा 30 सितंबर को है, और 5वां नवरात्रा शुक्रवार के दिन है, और शुक्रवार दिन मां लक्ष्मी की आराधना की जाती है। तो मां शक्ति और मां लक्ष्मी की आराधना दोनों एक साथ होगी। ओम लंग लक्ष्मी नमः, ओम लंग लक्ष्मी नमः, ओम श्रीम नमः, ओम महालक्ष्मी देव्ये नमः। जो भी मंत्र आपको अच्छा लगता है उस मंत्र का जाप करते हो, मां लक्ष्मी के चरणों में कमल के पुष्प भेंट करें, गुलाब के पुष्प अर्पित करें। और आज के दिन तो ओम लंग लक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते हो, यदि मां लक्ष्मी के श्री चरणों में 108 गुलाब के फूल अर्पित करते हैं तो आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। और सूर्य उदय से पूर्व नहा धोने के बाद एक कमल का पुष्प आज के दिन भगवान श्री नारायण के चरणों में अर्पित करने से भी मां लक्ष्मी प्रसन्न होगी। और कहते हैं कि शुक्रवार के दिन प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक 108 तुलसी मंजरी
नारायण के सिर चरणों में अर्पित करने से माँ लक्ष्मी आप पर मेहरबान होगी। लेकिन ध्यान रखना, तुलसी मंजरी माँ लक्ष्मी के चरणों में नहीं आनी चाहिए। और शुक्रवार के दिन सूर्योदय और सूर्यास्त के बाद सूर्य उदय और सूर्यास्त जब आप आरती कर रहे हो, आरती के समय सोना नुकसानदायक रहेगा, इससे बचना बहुत जरूरी है। छठा नवरात्रा 1 अक्टूबर को, उस दिन शनिवार है और शनिवार के दिन आप चाहते कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में सफलता मिले, शनिदेव प्रसन्न हो, तो इस दिन किसी भी शनि मंदिर में जाकर शनिदेव के श्री चरणों में तेल जरूर अर्पित करना। ध्यान रखना साथियों, शनिदेव कर्म फल दाता है, नीति नियम सिद्धांतों के दाता है। भूल कर भी राष्ट्र विरोधी कार्य नहीं करे, किसी की झूठी गवाही नहीं दे, जीव हत्या नहीं करे और राष्ट्र के साथ कोई दगा नहीं करे। और इस दिन किसी गरीब, निर्धन, विधवा स्त्री को श्रद्धानुसार या 1.25 किलो सरसों का तेल सूर्य उदय से पहले या सूर्यास्त के बाद दान में देते, आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। किसी गरीब का हक मत छीनना। ये छठा नवरात्रा शनिदेव का नवरात्र, क्योंकि शनिदेव और माँ भगवती की पूजा होगी। नमूना बात करते हैं 2 अक्टूबर की 7वां नवरात्रा, रविवार का दिन है और माँ कालरात्रि का दिन है। आदि शक्ति माँ कालरात्रि, महादेव जिसकी आराधना करते हैं, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, माँ कालरात्रि का दिन है। और रविवार का संबंध सूर्य देव से भी है। आज दिन पिता या पिता तुल्य व्यक्ति के चरण स्पर्श जरूर करें और आज पिता को कोई न कोई भेंट जरूर दें। सूर्य का संबंध सरकार से भी है, सरकार विरोधी कार्य नहीं करें। मान सम्मान, यश, कीर्ति के लिए, अपने लाभ के लिए झूठ नहीं बोले, सूर्य प्रतिकूल हो जाएगा। तो प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत सर्वप्रथम उगते हुए सूर्य को जल देना है। और यदि कोई कानूनी मसला है या नौकरी में कोई प्रॉब्लम है तो 108 लाल मिर्च के दाने जल में डालकर ओम घृणी सूर्याय आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप करते भगवान सूर्य को जल देने से सफलता मिलेगी और कष्टों से छुटकारा मिलेगा। और आज के दिन ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम कालरात्रि देवी नमः इस मंत्र का जाप करना बड़ा शुभ रहेगा। और आज श्रद्धानुसार गुड़ या वजन के बराबर गुड़ गौशाला में दान देना भी शुभ रहेगा। न मना रहे। और बात करते हैं 8वें नवरात्रा की। 8वां नवरात्रा 3 अक्टूबर का है और पुनः महादेव का दिन है। आज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान और सर्वप्रथम पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करिएगा और 108 अखंडित चावल के दाने लीजिए। सुख, समृद्धि, वैभव, धन की प्राप्ति के लिए, कारोबार में सफलता के लिए, पारिवारिक सुख शांति के लिए 108 अखंडित चावल के दाने लीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करती ये अखंडित चावल भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करने से सभी कष्टों से छुटकारा मिलेगा। ध्यान रखना भाई, महादेव त्रिलोकपति है। वैवाहिक और सामाजिक मर्यादाओं का पालन बहुत जरूरी है। यदि आपने वैवाहिक और सामाजिक मर्यादाओं का उल्लंघन किया, मन को पवित्र नहीं रखा, पारदर्शी नहीं रखा, तो परेशानी हो सकती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। 4 अक्टूबर मंगलवार का दिन, 9वां नवरात्रा, हनुमान जी का दिन, मां सिद्धात्री का दिन। क्या अद्भुत संयोग है। आज के दिन ओम हम पवनंदनाय स्वाहा इस मंत्र का जाप करते हुए हनुमान जी के श्री चरणों में 108 गुलाब के पुष्प या 108 चुटकी सिंदूर अर्पित करना अति शुभ रहेगा। मां सिद्धात्री का दिन है। मां की श्रद्धापूर्वक पूजा करने के उपरांत मां हनुमान जी की भी पूजा करें। धन को लेकर किसी के साथ गद्दारी नहीं करें। छोटे भाई बहनों का हक नहीं मारे। सूझबूझ और संयम से काम करें और छोटे भाई बहनों की आवश्यकता पर ध्यान दें और वाणी में मधुरता रहेंगे तो जीवन खुशियों से भरा रहेगा। इन नवरात्रों में क्या करे और क्या नहीं करे ये बातें मैंने आपके सामने रखी। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। मैं तो राष्ट्र का सेवक हूं, आप लोगों से प्यार करता हूं, हृदय के भाव लेके आपके सामने आया। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आप ही के पास है। हाँ, कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर विनम्र भाव से क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहे। प्रभु आपका कल्याण करे। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं,
और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।